हम आपको दिखाएंगे एक खास पेशकश, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा दें। उरी में सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा है। उसने हाल ही में घुसपैठ की थी। घटना 18 सितंबर की बताई जा रही है। हाल ही में घुसपैठ को नाकाम करने की कई घटनाएं हुई हैं। उसी दौरान 4 जवानों को गोली लगी। 2 दिन में ही 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। एक घुसपैठिए को मार भी गिराया गया। 5 दिन में 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त उरी से, आपको बता दें, उरी में सेना ने पाक आतंकी को पकड़ा है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि घटना 18 सितंबर की है। हाल ही में उरी में घुसपैठ को नाकाम करने की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 4 जवानों को गोली भी लगी। 2 दिन में ही 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। एक घुसपैठिया मारा भी गया। और 5 दिन में अगर देखें तो 4 आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे वो ढेर हुए हैं। तो 4 हमारे जवान भी घायल हुए हैं। 2 दिन में घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम भी की गई हैं। और उरी में सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ा भी है। तो अब उससे पूछताछ भी हो रही है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर ये उरी से, जहां पर जो घुसपैठ की कोशिश करते ये आतंकी नजर आ रहे थे, उनकी कोशिशों को नाकाम किया गया। पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई और उसके तहत ही अगर हम देखें तो 5 दिन में 4 आतंकी भी ढेर किए गए हैं। तो 2 दिन में घुसपैठ की ऐसी 3 कोशिशें वहां पर हुई, जिसको नाकाम किया गया वक्त रहते ही। और इसके बाद एक को पकड़ा भी गया है, उससे पूछताछ भी हो रही। तो 5 दिनों में अगर देखें तो 4 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी भी हासिल हुई है। तो ऐसे लगातार ऐसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि आतंकी कहां हो सकते हैं। आप देखिए, भारी मात्रा में ये हथियार भी बरामद हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। उरी में सेना ने पाक आतंकी को जहां एक तरफ पकड़ा, वहीं घुसपैठ की जो कोशिशें थी उन्हें नाकाम किया गया है और आतंकी भी ढेर किए गए। तो बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी। सर ऊपर ही हूँ, अभी तो ऊपर ही हूँ सर। अभी तो उधर मैं पहुंचा ही 2 बजे था वहाँ से कोर कमांडर करके। वहाँ पे वो लेट हो गए थे, बहुत लेट पहुंचे थे। रुस्तम पे हूँ सर, आप उनको कन्वे कर दो यहाँ से। हाँ, इधर आएगा नहीं, कोई भरोसा नहीं। उरी सेक्टर के पास लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। एक फॉरवर्ड लोकेशन है जहां पे भारतीय आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही है। उरी सेक्टर में कम से कम 2-3 ऐसे इलाके हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है। 23 सितंबर को इसी इलाके में एक भारतीय सेना में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। और तब से इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आने की और कोशिश कर रहे हैं। हमारी बाएं तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, घना जंगल है, इसलिए यहां पे पेट्रोलिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। जो भी टेररिस्ट का मूवमेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पिकअप करना। यही कारण है कि एक रेड अलर्ट इस वक्त हुआ है, क्योंकि बहुत सी इनपुट्स आ रही हैं कि जो टेरर लॉन्च पैड हैं वो फिलहाल पूरी तरह से फुल हैं। 150 से 200 आतंकवादी इन टेरर लॉन्च पैड्स पे हैं। सीज फायर जरूर चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी कार्रवाई में ऐसा न लगे कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। यही कारण है कि भारतीय सेना आतंकवादियों को भारत की टेरिटरी में आने दे रहा है और फिर उनको मार गिरा रहा है, ताकि कि बिल्कुल भी इस तरह की सिचुएशन ना हो जैसा कि जिस उसमें लगे कि सीज फायर का वायलेशन हुआ है। कैमरा पर्सन रोफ के साथ एलओसी से अभिषेक भल्ला, आज तक। आतंकियों की धरपकड़, घुसपैठ और हथियारों की बरामदगी पर सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे ने आज तक से बातचीत में माना कि घुसपैठ के पीछे पाक सेना का हाथ होता है। हमारे साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं। सर, हाल ही में सीज फायर तो हुआ है फरवरी से, बट लास्ट कुछ दिनों में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, 3 टेररिस्ट मारे भी गए थे, अभी भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसका अपडेट दे सकते हैं? देखिए, जो सीज फायर ये उरी और रामपुर ब्रिगेड के अंदर, रामपुर सेक्टर के अंदर जो अटेम्प्ट हुआ है, उसमें सीज फायर तो हुआ नहीं है, सीज फायर वॉल्यूशन तो नहीं हुआ है। बट येस, जो इनकी कॉम्प्लिसिटी है पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर्स की, एटलीस्ट एट द लोअर लेवल, ये तो पक्का यकीनन है, क्योंकि इस तरह फ्री हरकत करना किसी हथियारबंद आदमी का और एलसी पे पार जाने की कोशिश करना अपने आप तो मुमकिन नहीं है। फरवरी से जो सीज फायर हुआ था
उससे लेकर के 1 महीने पहले तक एक्चुअली जो एक्टिविटी एलसी के ऊपर थी काफ़ी कम थी, जबकि लॉन्च पैड भरे हुए थे, बट अटेम्प्ट्स क्रॉस करने के नहीं हो रहे थे। ये जो हरकत है रेकी वेरा की हमने अभी कुछ दिनों में देखी है, ये लगता है कि मुझे विंटर से पहले इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश है। नंबर्स कम हो गए हैं कश्मीर वादी के अंदर, लोकल टेररिस्ट बन नहीं रहे उनके पास, सिचुएशन अच्छी है, पीस स्टेबिलिटी है। ये सब चीज़ें देख करके जो सेपरेटिस्ट हैं या पाक प्रॉक्सीज हैं, ये थोड़ा सा नाखुश हैं। मे बी इसकी तरफ ये उनका ध्यान है। सर, लॉन्च पैड्स में इस वक्त किस तरह की एक्टिविटीज नोटिस हो रही हैं? लॉन्च पैड के अंदर तकरीबन 140-150 तो पहले भी थे, भरे हुए थे, बट आज की तारीख में रेकी चल रही है, अटेम्प्ट्स की कोशिश जारी है और आपको दिख गया है अटेम्प्ट का नजरिया। एंड मैं आपको यकीन बताता हूँ कि आप चिंता न करें, कोई भी अटेम्प्ट होगा वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर, मेनलैंड में कश्मीर वैली में क्या स्थिति है स्टोन पेल्टिंग को लेके, लोकल रिक्रूटमेंट को लेके? लोग कई बार ये बात नहीं करते हैं, इस साल स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल ही कम होगी। कोई भी कोलेक्ट्रल नहीं हुआ है, कोई ऑपरेशन जाता है तो ऑपरेशन के दौरान कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वेरी हार्डली यानी 1 या 2 मेरे ख्याल से केसेस हुए हैं जिसके अंदर कहते हैं पेल्टिंग हुई है और जिसके अंदर कोई एक आध इंजरी हुई है पुलिस के फायरिंग की वजह से। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कोई मसला नहीं है आज की तारीख में ऑपरेशन करने के अंदर। सिचुएशन इज पीस, जो पीस और स्टेबिलिटी का माहौल है काफ़ी अच्छा है और जनता ये समझ चुकी है कि ये जो सेपरेटिस्ट का एजेंडा था वो गलत था। गिलानी की डेथ हुई, सराई की डेथ हुई, आप देखिए कोई भी आदमी स्ट्रीट के ऊपर नहीं आया। लोग कहेंगे कि सिक्योरिटी गिट तैनात थी। नेचुरली सिक्योरिटी गिट तो एक आम जनता जो नहीं आना चाहती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, मगर उसके बाद भी कोई ऐसा एहसास भी नहीं हुआ हमें। इनफैक्ट एक दिन के अंदर ही लोगों ने हमसे ये कहना शुरू करा कि आप दुकानें खुलवाएं और इंटरनेट ऑन कर दें, क्योंकि कोई कुछ नहीं होने वाला है। आज की तारीख में जनता इस चीज़ के बारे में समझ चुकी है कि जो पथराव का धंधा था, प्रोटेस्ट का धंधा था, ये गलत धंधा था। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, दुश्मन खबरदार, आकाश तैयार। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के कोहरे में घुसकर मार मचाने वाले हथियार की तैनाती हो गई है। दुश्मन की बुरी नजरों को भेद डालने वाली मिसाइल अपने टारगेट तलाश रही है। हिंदुस्तान के हथियारों के बेड़े में एक ऐसा अचूक हथियार शामिल हो गया है जो दुश्मनों के मानव रहित टारगेट को न सिर्फ ट्रैक कर लेगा बल्कि ध्वस्त भी कर देगा। भारत ने आकाश मिसाइल के अपग्रेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण करके अपनी सरहदों को और सुरक्षित कर लिया है। वो मिसाइल जो पाकिस्तान के लिए काल बन जाएगी, वो मिसाइल जो चीन को भी डराएगी, वो मिसाइल जो दुश्मनों के मानव रहित हवाई ट्रैक को टारगेट करके हवा में ही उड़ा देगी। बिल्कुल ऐसे ही दुश्मनों का टारगेट ध्वस्त होगा। बिल्कुल ऐसे ही ध्वस्त होंगे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों के मंसूबे। जी हां, इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाकर ही दुश्मनों की घिघी बन जानी तय है। अपने नाम की तरह ही ये असीमित शक्ति से संपन्न है, क्योंकि भारतीय हथियारों के बेड़े में आ गया है आकाश मिसाइल का नया वर्जन आकाश प्राइम। सत्ताईस सितंबर का दिन हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाला था, क्योंकि ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में जैसे ही शाम के 4:30 हुए, इस मिसाइल को दाग दिया गया।
तस्वीरों में देखिए किस कदर ये मिसाइल मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करती है और फिर पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देती है। ये धमाका देखकर दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाना लाजमी है, मगर ये धमाका हिंदुस्तान की आंखों में चमक बढ़ाने वाला है। वैसे तो भारत के पास पहले से ही आकाश सिस्टम मौजूद है, मगर आकाश प्राइम आकाश मिसाइलों से कई मामलों में बेहतर है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा हुआ है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण के सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। रडार, ईओटीएस और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी और फ्लाई पैरामीटर्स को सुधारा गया है। मतलब ये कि दुश्मनों के लिए ये किसी काल से कम नहीं है। जैसे ही आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेनाओं और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को बधाई दी। डीआरडीओ की इस उपलब्धि पर डीआरडीओ के चेयरमैन भी प्रसन्न दिखे। उन्होंने मिसाइल को विकसित करने वाली टीम को बधाई दी। जाहिर है इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई बनती भी है, क्योंकि आकाश मिसाइल का ये नया वर्जन देश की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है और दुश्मनों का पसीना छुड़ाने वाला है। आज तक ब्यूरो। आकाश सीरीज की मिसाइलों ने भारत को सैन्य शक्ति का कवच प्रदान किया है, बल्कि मिसाइल तकनीकी में देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे निकल चुका है। आकाश भारत में बनी पहली देसी सुपरसोनिक मिसाइल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत का आकाश अब और सुरक्षित होगा, क्योंकि आकाश मिसाइल अब नए अवतार में भारतीय सेना और वायुसेना का हथियार बनने को तैयार है। डीआरडीओ के आकाश मिसाइल प्रोग्राम ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो भरोसा दिया है जिसकी सख्त जरूरत भारत को है। आकाश प्राइम से पहले आकाश मिसाइलों के शुरुआती वर्जन ही काफी कारगर साबित हो रहे हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को मिल चुकी आकाश भारत की पहली देसी सुपरसोनिक मिसाइल है। मीडियम रेंज आकाश मिसाइल जमीन से हवा में 30 किलोमीटर रेंज में कई निशानों पर एक साथ मार कर सकती है। सभी मौसम में कारगर आकाश मिसाइल ध्वनि से 2.5 गुना तेज गति से हवा में उड़ रहे दुश्मन के टारगेट को खोजकर हमला कर सकती है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी बैटल टैंक या फिर ट्रक पर रखकर भी लॉन्च किया जा सकता है। आकाश मिसाइल से सटीक निशाना लगाने की संभावना तकरीबन 90% तक है। सोमवार को आकाश प्राइम के सफल परीक्षण से पहले अभी जुलाई 2021 को ही तीसरे हफ्ते में आकाश एनजी यानी आकाश न्यू जेनरेशन मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण हुआ था। दूसरी बार रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर यानी टारगेट ट्रैकर सिस्टम के साथ आकाश एनजी का सफल परीक्षण हुआ, जबकि पहली बार बिना रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ लक्ष्य को मार गिराया गया था। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जोजिला टनल का मुआयना करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो टनल पहुंचेंगे और उनके राज्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इस जोजिला टनल पर हर मौसम के लिए कारगिल, द्रास और लेह को कनेक्ट करेगा। इस सुरंग की लंबाई करीब 14 किलोमीटर है, जिसे बनाने की लागत करीब 2610 करोड़ बताई जा रही है। नितिन गडकरी जोजिला टनल का मुआयना कर जेड-मोर टनल का भी मुआयना करेंगे। इस जेड-मोर टनल की लंबाई करीब 6.5 किलोमीटर है। हम इस वक्त ऐतिहासिक जोजिला टनल में खड़े हैं। दरअसल ये टनल जो करीब 14 किलोमीटर लंबी है, देश में इंजीनियरिंग का एक नया करिश्मा और नमूना भी है। न सिर्फ ये टनल देश के लिए एक इतिहास है, बल्कि साथ ही साथ ये लद्दाख क्षेत्र के लिए काया पलट का काम करेगी। दरअसल लद्दाख क्षेत्र देश और दुनिया से करीब 6 महीने कटा रहता है
मौसम की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े बर्फीले तूफान आते हैं, इस पूरे इलाके में पूरी तरह से जो ये सड़कें हैं वो बर्फ में ढक जाती हैं और उस बीच आवाजाही जो है रुक जाती है और थम जाती है। लेकिन न सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं सर्दियों के महीने में और आने जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ सीमाओं पर तैनात हजारों की तादाद में सेना के जवानों के लिए भी यही एक लाइफलाइन है। अब जो ये जोजिला टनल है जो करीब 14 किलोमीटर लंबी है, ये 6,300 करोड़ की लागत से तैयार होगी। अभी फिलहाल इस पर काम बहुत तेजी से जारी है और आने वाले 1 साल के भीतर इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। काफी सालों तक विचार विमर्श हुआ, आखिरकार फिर जो है पिछले साल इस टनल पर जो है जोजिला टनल पर काम शुरू हुआ और इस काम में न सिर्फ शुरुआत हुई बल्कि बहुत तेजी लाई गई है और बहुत बड़ा हिस्सा जो इस टनल का है वो लगभग पूरा हो चुका है। और इस बीच इस मौसम में भी और आने वाले महीनों में भी ये काम जारी रहेगी। दरअसल अगर हम इस जोजिला की बात करें तो ये पूरा जो दर्रा है 9,000 फुट की ऊंचाई का, ये उस तरह की चट्टानों का बना हुआ है जो चट्टानें न सिर्फ एवलांचेस से खिसक आते हैं बल्कि साल में गर्मियों में जब बारिशें भी होती हैं या एवलांच ट्रिगर होते हैं गर्मी के महीनों में, तब भी ये कई दिनों तक बंद हो जाती है ये यातायात। और हमेशा 24 घंटे यहाँ पर रोड ओपनिंग जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, वो रखने पड़ते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।